हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ आप सबसे, जो कि हमारे खानदान द्वारा चलाई गई है। तो उस टॉपिक पर मैं बात विशेष रूप से इसलिए करना चाहती हूँ कि जो बच्चे बाहर विदेशों में हैं, जिन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, उनको मेरे चैनल के थ्रू ये बात मैं पहुंचा सकूं। मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्री मेहताब राय गर्ग खानदान की वंशावली पुस्तिका प्रकाशित की गई। ऐसे में प्रयास है कि नई पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ये प्रयास किया गया है वो नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि अपने परिवार में, अपने खानदान में किस तरह के कार्य किए गए हैं बुज़ुर्गों द्वारा, किस तरह का इतिहास और संस्कार और विरासत वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, जिन्हें हम सबको सहेज कर रखना चाहिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ श्री राधा कृष्ण गर्ग जी की, कि जिन्होंने इस मुहिम को छेड़ा और आने वाली सभी बच्चों के लिए, हमारे लिए एक इतिहास को उन्होंने रचा। क्योंकि हम सब भी नहीं इतना कुछ जानते थे जो जानकारी उन्होंने इकट्ठी की। दूर दूर से वो जानकारियाँ लेकर आए हैं। जो बाहर रहती हैं फैमिलीज़, उनसे भी उन्होंने जाकर जानकारियाँ इकट्ठी की और हम सब के लिए इस पुस्तिका का उन्होंने प्रकाशन किया। बच्चों को बताना चाहूँगी कि कौन है मेहताब राय गर्ग जी, जिनकी हम पीढ़ियाँ चल रही हैं, और उन्होंने लाडवा में क्या बड़े बड़े कार्य किए, किस तरह उनका नाम आज भी लिया जाता है। मेहताब राय गर्ग जी के द्वारा ही मेहताब राय जी की शॉर्ट फॉर्म में हमारे ख़ानदान को ताबा ख़ानदान कहा जाता है। शॉर्ट नेम उन्होंने ताबा कर दिया। ताबा ख़ानदान से हम लोग हैं। तो बच्चों को बताऊंगी कौन है मेहताब राय गर्ग जी, कौन है हमारे खिचड़ी वाले महाराज जी, जिनकी कृपा से हम फल फूल रहे हैं। ये सब जानकारियाँ जो हैं ये श्री राधा कृष्ण गर्ग जी के द्वारा इकट्ठी की गई हैं। उन्हीं को मैं संक्षेप रूप में अपनी वीडियो के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बुक्स सब नहीं पढ़ पाते। इंटरनेट का ज़माना है, तो हो सकता है मेरी वीडियो के माध्यम से बच्चे इस बुक में लिखी गई जानकारी को समझ सकें, मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को समझ सकें कि हम उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मेहताब राय गर्ग जी कौन है, इस बारे में मैं बात करती हूँ। आज से लगभग 300 साल पहले, 300 वर्ष पूर्व, परम आदरणीय श्री मेहताब राय गर्ग जी अपने 3 भाइयों के साथ गांव धुराला जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा में रहा करते थे। कुछ समय उपरांत ये चारों भाई गांव धुराला को छोड़कर पहले करनाल जिला के इंद्री नामक कस्बे में आकर बसे। बाद में इन्होंने लाडवा में शीश महल नामक स्थान पर अपना स्थायी निवास कर लिया और यहीं से ईमानदारी के साथ अपना व्यापार उन्होंने प्रारंभ किया और अपने परिवार का गुजारा करने लगे। यह संयोग की बात है कि यहाँ शांतिपूर्वक परिवार के साथ रहते हुए उनका परिचय एक महान संत महंत मुक्तियार सिंह, जिनका नाम सात जी महाराज खिचड़ी वाले पड़ा, जो कि स्वामी नंदगीर के परम शिष्य थे, उनसे हुआ। सात जी महाराज को खिचड़ी का भोजन अति प्रिय था और स्वादिष्ट लगता था। इसी कारण यह खिचड़ी वाले महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। खिचड़ी के प्रसाद को आज भी हमारे खानदान में सर्वप्रथम हम सभी खानदान के सदस्य वैवाहिक समारोह में, जब भी कोई शादी ब्याह होता है हमारे घरों में, सबसे पहले मंडे पर खिचड़ी वाले महाराज यानी हमारे सात जी महाराज के नाम की खिचड़ी बनती है। काली दाल की खिचड़ी बनती है, जिसको एक मिट्टी की हांडी में रख कर उसके साथ में 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक त्रिशूल, सरसों का तेल, छायादान, 7 कच्चे कोयले और 7 चौराहे के कंकर, 5 साबुत पान बिना लगे हुए, ओनली पान के पत्ते, और 2.25 मीटर भगवा चादर जो सात जी के नाम से निकाली जाती है। फिर उसको सोहन तालाब मंदिर में ले जाकर, जहाँ सात जी के गर्भगृह में
ले जाकर उन्हें अर्पित करते हैं। और उसके बाद सोहन तालाब से 101 जल के लोटे निकाले जाते हैं पानी के, और सातजी महाराज का नाम लेकर वैवाहिक कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न करवाने हेतु उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और मंडे से आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। लाडवा शहर के बीचों बीच 150 साल पुरानी बड़ी धर्मशाला है, जिसको ठाकरी देवी के धर्मशाला के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आज की डेट पर वहाँ पर श्रीमती ठाकुरी देवी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया है, जो कि प्राचीन बड़ी धर्मशाला का रूप था, वो आज स्कूल का रूप बन गया है, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग लाला बानूराम जी, श्री लाला हरिराम भगत जी एवं श्री लाला हरप्रकाश जी द्वारा परिवार जो ये परिवार के सदस्य हैं, श्री मेहताब राय गर्ग जी द्वारा उनके सपुत्रों एवं पुत्रों के द्वारा राजकीय स्कूल को समर्पित कर दिया गया है। ठाकरी देवी स्कूल के साथ ही एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण श्री मंगल सेन गर्ग जी ने करवाया था। मंदिर राधा कृष्ण जी के नाम पर है, लेकिन जो कि राधा कृष्ण जी के नाम पर है, जो कि रुलिया मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संचालन श्री विकास गर्ग जी द्वारा किया जाता है, जो कि सुपुत्र श्री जंग बहादुर जी के हैं। लाडवा में बड़ी धर्मशाला के साथ ही ताबा खानदान की छोटी धर्मशाला भी है, जो कि नारायणी देवी धर्मशाला के नाम से है, जिसको श्री दर्शन लाल गर्ग जी की धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई वर्षों से मुफ्त मेडिकल सेवा दी जाती है, जिसका संचालन श्री अनिल गर्ग जी द्वारा किया जाता है, जो कि श्री लाला दर्शन लाल जी के सुपुत्र हैं। शहर के बीचों बीच जो सोहन तालाब मंदिर के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, उसकी नींव बानूमल गर्ग जी, श्री भगत राम गर्ग जी और श्री लाला हरप्रकाश जी द्वारा रखी गई, जिसका आज के टाइम पे जिसका संचालन जो है श्री कृष्ण कुमार गर्ग जी द्वारा किया जाता है। इस बुक की मैं बात कर रही हूँ, बुक का नाम रखा गया है वंशावली लाला मेहताब राय गर्ग जी एक वट वृक्ष। अभी आपको बुक भी दिखाएंगे और किस तरह वट वृक्ष की तरह उसमें फैमिली ट्री बनाया गया है वो भी दिखाएंगे। इस तरह से बुक छापी गई है। बुक का फ्रंट कवर पेज इस तरह से है बुक का, जिस पर सातजी महाराज जी बने हुए हैं। सातजी महाराज जी हमारे मंदिर में इस तरह से उनका निर्माण किया गया है, इस तरह से उनको स्थान दिया गया है, जिनको खिचड़ी वाले महाराज जी भी कहा जाता है। चलिए हम फैमिली ट्री को समझ लेते हैं। सबसे पहले आए गोदरमल गर्ग जी, फिर श्री परमानंद गर्ग जी, फिर श्री मेहताब राय गर्ग जी। हम मेहताब राय गर्ग जी का फैमिली ट्री आज देखेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके नाम से ताबा खानदान शुरू हुआ है। तो मेहताब राय गर्ग जी के आगे 3 पुत्र हुए, किशन चंद जी, सौदागर यानी उर्फ शिबू, फिर ख्याली राम। तो हम अभी किशन चंद जी और सौदागर जी के बारे में बात करेंगे। ख्याली राम जी का जो है नेक्स्ट है पेज बना हुआ, वो ट्री हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम किशन चंद जी का देखते हैं। तो किशन चंद जी के तो आगे चली है वंशबेल, लेकिन सौदागर जो शिबू जी हैं उनके आगे कोई वंशबेल नहीं चली। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। तो किशन चंद जी का देखते हैं। किशन चंद जी की आगे जो बेल चली, पहले मोती राम जी, मेहर चंद जी, दूनी चंद जी, अमी चंद जी, ज्वालादास जी और सोहन लाल जी। कितने पुत्र हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हो गए किनके? किशन चंद जी के।
अब 6 पुत्र में हम एक एक पुत्र का वंश देखेंगे। मोती राम जी के हुए 2 पुत्र, एक जमुना दास, एक बंसीलाल। बंसीलाल जी का आगे नहीं दिया गया है फैमिली ट्री। जमुना दास जी का फैमिली ट्री है, तो जमुना दास जी का देखते हैं। अभी हम मोती राम जी की बात कर रहे हैं। मोती राम जी के 2 पुत्र हुए, जमुना दास और बंसीलाल। बंसीलाल जी का यहाँ पे फैमिली ट्री नहीं है, जमुना दास जी का है। तो जमुना दास जी के आगे हुए हैं बेनी प्रसाद, साहब सिंह, शादीराम, विशंभर दास और बलदेव दास। उनके भी आगे 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र में बेनी प्रसाद जी के हुए कुंदन लाल, गणपत, गोकुलचंद। कुंदन लाल के आगे कोई वंश बेल नहीं है, गणपत जी के आगे कोई वंश बेल नहीं है, गोकुलचंद की वंश बेल चली। ये मैं बेनी प्रसाद जी की बता रही हूँ। गोकुलचंद जी की चली वंश बेल नंदलाल, चंदन, पन्नालाल, प्यारेलाल, और नंदलाल के आगे हैं राम प्रसाद। ठीक है। उधर बेनी प्रसाद के दूसरे भाई साहब सिंह की वंश बेल जो चली है वो चली द्वारका, आसाराम, बनारसी दास। आसाराम के हुए 2 पुत्र, द्वारका जी के हुए आसाराम, आसाराम जी के हुए 2 पुत्र बनारसी दास और सुमेरचंद। उसके बाद शादीराम जी की कोई वंश बेल नहीं चली, जो बेनी प्रसाद के ही तीसरे भाई हैं। फिर चौथे भाई हैं विशंभर दास। विशंभर दास जी के आगे हुए 5 पुत्र, कश्मीरी लाल, बुद्धराम, बारूमल, दयालीराम, रामस्वरूप। इनके भी आगे जो वंश चली, बारूमल जी की चली ब्रिजलाल, मदनलाल, मुरारीलाल, तेजलाल, श्यामलाल। दयालीराम जी की चली अमृतलाल, इंद्रसेन, ओम प्रकाश, सोम प्रकाश। अमृतलाल जी की चली राजीव, और राम इधर आ गए दयालीराम जी के भाई के यहाँ रामस्वरूप पे। इनकी वंश बेल जो चली आकर प्रसाद, उग्र प्रसाद, हरमन प्रसाद, नंद स्वरूप। इस तरह से ये ट्री बनाया गया है। उसके बाद विशंभर दास जी के यानी बेनी प्रसाद जी के 5वें भाई बलदेव दास जी की वंश बेल जो चली उसमें आए नंद किशोर और नानूमल। नंद किशोर जी के आगे हुए आत्माराम, पूर्णचंद, जगन्नाथ। नानूमल जी के हुए बारूमल, बशेश्वरनाथ, जयप्रसाद और सुंदरलाल। तो ये तो थी जमुना दास और बंसीलाल जो कि मोतीराम जी से उत्पन्न हुए, उनकी वंश बेल। ये है मेहरचंद। मेहरचंद जी के आगे हुए शिवदयाल, फिर हुए शंभूलाल। शंभूलाल जी के आगे हुए 2 पुत्र पीरूमल और अमरनाथ। पीरूमल जी के आगे हुए भानुराम, रघुनाथ दास, ओम प्रकाश। भानुराम जी के हुए ब्रिजलाल, जियालाल। ब्रिजलाल जी की आगे वंश बेल नहीं दिखा रखी है। जियालाल जी की है नागेश, अजय, संजीव, राजीव। नागेश के आगे हुए अभिषेक जो करनाल में है। अजय के आगे अनुराग, संजीव के आगे अर्पित। राजीव जी की भी आगे कोई वंश बेल नहीं दिखाई गई। रघुनाथ दास जी की वंश बेल में आए हैं राम गोपाल, कृष्ण गोपाल जो कुरुक्षेत्र में है। राम गोपाल जी के आगे हुए अनुज, उनके आगे हुए असीम और आयुष। और कृष्ण गोपाल जी के हुए आगे आशीष और उसके आगे अक्षत। ओम प्रकाश जी की जो वंश बेल चली उनमें आगे हुए मोहन लाल जी। फिर मोहन लाल जी के आगे भी 2 पुत्र हुए हैं अमित और अनिश। अमित के हैं 1 पुत्र अग्रिम, अनिश के हैं हार्दिक और आदित्य। इस तरह से ये मेहरचंद जी, शिवदयाल जी और शंभूलाल जी इनकी आगे चली। शंभूलाल जी के दूसरे पुत्र जो अमरनाथ जी हैं उनकी वंश बेल आ जाती है। आगे उनके भी 3 पुत्र हुए जयप्रकाश, धर्मचंद, सुंदरलाल जो कुंजपुरा में है। जयप्रकाश जी की आगे चली सुभाष चंद्र, रविंद्रनाथ। सुभाष चंद्र के आगे है अरुण, अतुल, संजय।
फिर उनके भी आगे पुत्र 3 पुत्र हुए, अनीश, चिराग, अर्पित। रविंद्रनाथ जी के हुए राजीव, जिनका नाम कपिल भी कहा जाता है जिनको। फिर हुए उदय और आर्नव। फिर आ जाते हैं धर्मचंद जी पे। धर्मचंद जी के आगे हुए हैं रमेश, प्रवीण, प्रदीप। फिर रमेश जी के हुए अमन और विवेक। अमन के हुए देव, विवेक के हुए तेजस। प्रवीण जी के हुए असीम और प्रशांत, और प्रशांत के आगे हैं कबीर। प्रदीप जी के हुए अर्जुन। इस तरह से ये धर्मचंद जी की हुई। फिर आ जाते हैं सुंदरलाल जी पे, जो कुंजपुरा में हैं। उनके आगे हुई सुरेश, नरेश, सुमित, अनुज, और सुमित के आगे हुए अक्षत, भावल, और अनुज के हुए आरंभ। अब आते हैं हम दूनीचंद जी पे। दूनीचंद जी के आगे हुए शालिग्राम, शालिग्राम जी के आगे हुए मातुमल, मातुमल जी के आगे हुए आत्माराम, आत्माराम जी के हो गए 2 पुत्र, दाताराम और हरिचंद। हरिचंद की वंश बेल नहीं दिखाई गई है, दाताराम जी की है। आगे उनके भी 2 पुत्र हुए, ईश्वर दयाल और ब्रिजमोहन। ईश्वर दयाल जी के हुए सुरेंद्र, सुशील, संजीव। सुरेंद्र के आगे हुए नितेश, नितेश के आगे हुए आकाश। सुशील के हुए आशीष, संजीव के हुए दिव्यांश। इस तरह से ये वंशबेल दिखाई गई है। हरिचंद जी की वंशबेल यहाँ पर नहीं दिखाई गई। अमीचंद जी की भी कोई आगे पीढ़ी नहीं दिखाई गई है। सीधा आ जाते हैं ज्वालादास जी पे। ज्वालादास जी के आगे हुए हैं 3 पुत्र, दीवान सिंह, बिहारी लाल और हीरा लाल। दीवान सिंह जी की देखते हैं पहले। उनके हुए हैं मिश्री लाल। मिश्री लाल जी के भी आगे 2 हुए हैं पुत्र, गोविंद राम और लाडली प्रसाद। लाडली प्रसाद से हुए हैं प्रकाश चंद। इनकी भी आगे कोई वंशबेल नहीं दी गई है। ज्वालादास जी पे आते हैं। ज्वालादास जी के 3 पुत्र थे, दीवान सिंह, बिहारी लाल, हीरा लाल। दीवान सिंह की हम बता चुके हैं। बिहारी लाल जी के हुए हैं आगे जमीयत राय, फिर हुए हैं मुकुंद लाल, और फिर मंगल सेन जी, जो कि गोद लिए गए थे। फिर आते हैं हम ज्वालादास जी के तीसरे पुत्र हीरा लाल पे। हीरा लाल जी के आगे 2 पुत्र हुए, गणेशी लाल और निहाल चंद। निहाल चंद जी की भी यहाँ वंशबेल नहीं दिखाई गई है। गणेशी लाल जी के भी आगे 2 पुत्र हैं, दीपचंद और प्यारे लाल। अब आते हैं हम सोहन लाल जी पे। सोहन लाल जी की वंशबेल चली। सोहन लाल जी के आगे आए मंगल सेन जी, जो गोद लिए गए थे। मुकुंद लाल जी, वो भी गोद लिए गए थे। मंगल सेन जी भी गोद लिए गए थे। उनके आगे मुकुंद लाल जी भी गोद लिए गए थे। अब मुकुंद लाल जी के आगे उनके 3 पुत्र हुए, बानुमल जी, श्री हरि भगत राम जी और श्री हर प्रकाश जी। अब हम बानुमल जी के देखते हैं कितने पुत्र हुए। बानुमल जी के हुए 3 पुत्र, मामचंद, त्रिलोकचंद और इंद्रसेन। मुकुंद लाल जी के हुए 3 पुत्र, बानुमल, हरि भगत राम और हर प्रकाश जी। बानुमल जी के आगे हुए 3 पुत्र, मामचंद, त्रिलोकचंद्र, इंद्रसेन। मामचंद जी के हुए आगे 4 पुत्र, पवन, राजकुमार, कृष्ण कुमार, राम गोपाल। पवन जी के हुए 1 पुत्र, दीपक। राजकुमार जी के हुए 3 पुत्र, ज्ञान, सचिन, मोहित। ज्ञान जी के भी 1 पुत्र है, अमन। सचिन के अभी नहीं बताया गया है यहाँ। मोहित के भी 1 पुत्र है, गोलू। कृष्ण कुमार जी के हैं 2 पुत्र, अनुज और सरीन। अनुज के हैं उमेश और सरीन के पास हैं उदय। राम गोपाल जी के पास हैं संजय और उत्कर्ष। अब इंद्रसेन जी पर आ जाते हैं। इंद्रसेन जी यहाँ से आए। इंद्रसेन जी पर हुए 2 पुत्र, सुभाष और राम कुमार जी। सुभाष जी के आगे 1 पुत्र हैं। फिर उनके पुत्र के 1 पुत्र हैं अरुण। अरुण के 2 पुत्र हैं, लक्ष्य और हितेश। राम कुमार जी के 1 पुत्र है रोमी। रोमी के भी 1 पुत्र है आरव।
अब हरि भगत राम जी पर आ जाते हैं। इनके हुए 3 पुत्र, सत्यप्रकाश, आनंद स्वरूप और श्री जंग बहादुर। सत्यप्रकाश जी के हुए भारत भूषण 1 पुत्र, भारत भूषण जी के हुए 2 पुत्र ललित और अमित, और ललित के हैं 2 पुत्र अंकुर और शिवांशु। आनंद स्वरूप जी के हैं 3 पुत्र राकेश जी, राजीव जी, संजीव जी। राकेश जी के आगे हो गए 3 पुत्र अंकुर, अंकित, सत्यम। अंकुर पे है 1 पुत्र रिधान, अंकित पे है अर्णव और सत्यम पे है अध्ययन। राजीव कुमार जी पे 1 पुत्र है तुषार, आगे उनके भी 1 पुत्र है, उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया। संजीव जी के हैं 2 पुत्र शुभम और ध्रुव। शुभम जी के पास भी 1 पुत्र है, वो भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया। अब आ जाते हैं श्री जंग बहादुर जी की वंश बेल पर। जंग बहादुर जी के हुए 3 पुत्र विकास गर्ग जी, आकाश गर्ग जी और अजय गर्ग जी। विकास गर्ग जी के पास हैं 2 पुत्र पुलकित और नमन। आकाश गर्ग जी के पास है 1 पुत्र पूजन। अजय गर्ग जी के पास भी 2 अनंत देव। फैमिली ट्री में हरि भगत राम जी तक हमने दिखा दिया है। अब आ जाते हैं हर प्रकाश जी पर, जो कि तीसरे भाई हैं हर प्रकाश जी। हर प्रकाश जी के आगे हुए स्वतंत्र गर्ग जी जो गोद लिए गए हैं, उनके आगे बेटे हुए सत्यकाम जी, सत्यकाम जी के आगे उनके बेटे हुए अभिष्ट जी। तो इस तरह से हमारा फैमिली ट्री है जो बहुत अच्छे से समझाया गया है। फैमिली ट्री को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैंने भी कोशिश की अपनी वीडियो के द्वारा आपको अच्छे से समझा सकूं, बच्चों को अच्छे से समझा सकूं। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ताबा खानदान की तरफ से इस तरह से एक मोमेंटो और इस तरह की एक बुक सभी को, ताबा खानदान के सभी मेंबर्स को दी गई है स्मृति चिन्ह के रूप में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फैमिली ट्री को समझाया, फैमिली मेम्बर्स को समझाया, और मैं और मेरा पूरा परिवार तहे दिल से शुक्रगुजार हैं श्री राधा कृष्ण गर्ग जी के, जिन्होंने इस बुक को लेकर आए। इस तरह की उन्होंने एक मुहिम छेड़ी जो 300 साल पुराना रिकॉर्ड लेकर आए हमारे सामने। हमें बताया हम किसके वंशज हैं, किस तरह से हम लाडवा शहर में आके बसे, लाडवा के लिए क्या क्या कार्य किए गए, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हो गई, जिस तरह से उन्होंने बताया स्कूल हो गए। तो इस तरह से जो योगदान हमारे बड़ों ने दिया है उसको वो चाहते हैं कि सब बच्चों तक ये बात पहुंच सके। तो उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए, दूर दूर विदेश तक पहुंचाने के लिए मैंने एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखा है। अगर मेरी किसी बात से किसी का भी दिल दुखा हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं भी पहली बार बना रही हूँ। क्योंकि कोई भी कार्य पहली बार करो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है। तो इस तरह से मैंने ये एक वीडियो के माध्यम से बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहा है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।